તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। इतने बड़े महत्वपूर्ण बिल में नरेंद्र मोदी जी गायब थे। 20 सांसद गायब हो गए तो नोटिस दे दिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी ही इतने गंभीर बिल में नहीं थे तो आप अंदाजा करिए कि इस बिल की गंभीरता क्या है। इन्होंने क्या व्हिप जारी किया था, तो 3 लाइन व्हिप जारी किया था, तो मोदी जी पर भी ना व्हिप लागू होगा तो क्या नोटिस देंगे मोदी जी को? एलाइस को इन्होंने कह दिया इसमें कुछ होना नहीं है, बस हमें यह दिखाना है कि मुद्दों से भटकाना है और यह कहना हमने लाया भैया। का बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, अब इसे जेपीसी में भेजा जाएगा आगे के विचार करने के लिए। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, 17 में ही इन्हीं के चुनाव आयोग और लॉ कमीशन ने मना किया था कि विविधताओं पर हमला होगा, अभिव्यक्ति पर हमला होगा, संघीय व्यवस्था पर हमला होगा। ये पैसे के हवाले देते हैं। पैसा तो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, पीएम के, सीएम के, अन्य लोगों के, खैरात पर बांटते हैं, टैक्सेस के पैसे अरबों खरबों रुपया रोक दो, एडवर्टाइजमेंट रोक दो। 300, 200, 400 करोड़ रुपया साउथ में एक एमपी, 40, 50, 100 करोड़ रुपया एक एमपी हिंदी पट्टी में, और उसके बाद ब्लैक मनी कितना खर्च होता है वो देखो, वो भी तो जनता का पैसा है। तो आप कान ऐसे नहीं कान वैसे पकड़ने की बात करते हो, तो आप एक काम करो ना, एक कानून लो। आप तो वैसे कह रहे हो चुनाव आयोग किसी भी गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर देगा, राष्ट्रपति कर दे। राष्ट्रपति तो इंटाइटल है किसी भी मंत्रिमंडल के एग्जीक्यूशन से, और चुनाव आयोग तो नौकर है। चुनाव आयोग को मालिक है क्या? वो कंप्लीट रूप से नौकर है, आप इसको समझिए। और चुनाव आयोग को आप मालिक का पावर दोगे तो उसको एक काम करो, दोनों आदमी का चुनाव करा करके करो। पूरे देश में चुनाव करवा लो कि चुनाव आयोग कौन होंगे। दूसरी चौथी तरफ आप चुनाव आयोग को एक बजट दे दो और उसी को बोलो 15 दिनों के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करे, एग्जीक्यूशन में लाए, और सभा करे। 6 विधानसभा है तो 6 जगह, और सभी पार्टी वहां जाए, अपनी बात रख दे। जनता जिसको वोट देना है देगा, ना कोई पोस्टरिंग ना कुछ। आप एग्जीक्यूशन में करना चाहते हो, पैसा को कम करना चाहते हो, तो चुनाव आयोग के लिए बजट कर दो और गवर्नमेंट कंडक्ट करे चुनाव को, और वहां जाकर के पार्टी वाला जाकर के करे, कम खर्चा होगा, कोई हर कचकच नहीं, और 15 दिनों के समय को लिमिटेशंस कर दो। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन भैया लोकसभा नहीं बनी, अटल जी की तरह खत्म हो गया। ये राष्ट्रपति प्रणाली है जो, देखिए इनके 2 काम, मैं पहले भी कहा हूं कि अंग्रेज और मुगल के तरह ये फूट डालो राज करो, ये फूट डालो राज करने की प्रवृत्ति से लगातार चल रहा है। ये 3 बार बने तब इनको नहीं आया, जब 300 था। अटल जी थे तब इनको समझ में नहीं आई। जब इनके पास गिनती नहीं है, 362 चाहिए, तो विवाद को पैदा करना है। इनको एक व्यक्ति को गणेश परिक्रमा करते रहना है, एक व्यक्ति को हिटलर के तरह प्रस्तुत करना है। तो ये कंप्लीट डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज और खतरा बन गया है, आप इसको समझिए। ये लोग, अच्छा हमको एक बात बताइए, इतने बड़े महत्वपूर्ण बिल में नरेंद्र मोदी जी गायब थे। 20 सांसद गायब हो गए तो नोटिस दे दिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी ही इतने गंभीर बिल में नहीं थे तो आप अंदाजा करिए कि इस बिल की गंभीरता क्या है। इन्होंने क्या व्हिप जारी किया था, 3 लाइन व्हिप जारी किया था, और सांसद जो नहीं तो 3 लाइन व्हिप जारी किया था, तो मोदी जी पर भी ना व्हिप लागू होगा तो क्या नोटिस देंगे मोदी जी को? अजीब कहानी है भैया। जब मोदी जी ही इसको गंभीर, इनको मोदी जी को पता है, देखिए अपने एलाइस को इन्होंने कह दिया इसमें कुछ होना नहीं है, बस हमें यह दिखाना है कि मुद्दों से भटकाना है और यह कहना हमने लाया भैया। सबसे पहले देश की जरूरत है फार्मर। अभी जो लगातार पेपर लीक हो रहा है उसको, उस बच्चे की भविष्य, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 जस्टिस, 1 इकोनॉमी, मनी का आर्थिक आजादी, मनी का डिसेंट्रलाइजेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। भैया
कल किसी स्टेट की सरकार गिर जाएगी तो क्या आप राष्ट्रपति शासन 5 साल लगा के रखोगे? मतलब एन कैन आप ही चलाओगे? क्या चुनाव आयोग तय करेगा? तो ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है। इसलिए बिल देश के हित में, गरीब के हित में और विविधताओं के हित में बिल्कुल सही नहीं है। एक व्यक्ति की गणेश परिक्रमा के लिए बिल है। इन याचिकाओं को खारिज भैया हम ईवीएम लाया कौन? कांग्रेस। तब तो अमित शाह जी का जन्म भी नहीं हुआ था, वो भाग रहे थे कहीं। अब कांग्रेस लाई, कांग्रेस को समझने में कांग्रेस नहीं लाई। यह सवाल लगातार उठ रहा है। मेरा सवाल अमित शाह जी से यह है कि अमित भाई, कोई भी कंप्यूटर हैक हो सकता है ना, आदमी कर सकता है ना। और वीवीपैट पर अमित भाई क्या कहना चाहिए? तो वीवीपैट पर अमित भाई को बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। वीवीपैट की गिनती आप साथ साथ करा दो। और 20 लाख ईवीएम जो चोरी हुआ था वो कहां है, उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। आप इस बात को समझिए। तो इसीलिए ईवीएम पर सवाल, जो डेवलप कंट्री है जहां ईवीएम बना वहां तो चुनाव इससे हो नहीं रहा है, वहां बैलेट से हो रहा है। और जब बैलेट से जब हमारी गिनती होती है पहले बाहर से आए हुए, तो उसमें कांग्रेस या क्षेत्रीय पार्टी आगे रहती है, जैसे मशीन आता है उसमें पीछे हो जाता है। भैया, जिंदगी का निर्माण और जस्टिस, और आज जो हमें राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आजादी मिली है, ये भगवान ने नहीं दिया। भगवान जीने का माध्यम है, मात्र एक अच्छा इंसान बनने का। तो भगवान की जरूरत बेचने की नहीं है, भगवान को आत्मसात करने की जरूरत है। और ये बीजेपी को जरूरत है। भगवान को आत्मसात करके एक अच्छा इंसान बनना, बुद्ध बनना, कबीर बनना, ये बीजेपी के लिए जरूरत है। भगवान के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए भगवान नहीं कहे हैं, काट मार करने नहीं बोले हैं, दूसरे धर्म, दूसरे विचार को गाली देने भगवान नहीं बोले हैं। अंबेडकर आज के देश में गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास के लिए भगवान से भी ऊपर हो गए। ये सारी आजादी, जीने की आजादी, मुस्कुराने की आजादी, खुशियां की आजादी, आम आदमी से लड़ने की आजादी, संघर्ष करने की आजादी, ये जो हमारी विविधता है, ये बाबा साहब अंबेडकर की उस संविधान ने दिया है, जो गीता, रामायण, कुरान, बाइबल के ग्रंथ का एक बड़ा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता का एक दर्शन है। इसीलिए यह देश अंबेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल के विचार से चलेगा। ये भगवान के विचार से नहीं चलेगा। भगवान के विचार से हम जिएंगे। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.